ट्वेल्थ क्लास के अंदर एक चैप्टर पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक फील्ड नाम से। उसका एक टॉपिक चलता है, जैसे मैंने डायपोल पढ़ाया था, इलेक्ट्रिक डायपोल, समझना, इलेक्ट्रिक डायपोल। अब इस डायपोल की वजह से क्या होगा, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जनरेट होगा। तो अब समझना, इस डायपोल की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आया, तो इसका क्या है, एक टॉपिक दे रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। समझना इसको, विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक डायपोल मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक डायपोल विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो हिंदी में भी लिख देता हूं, विद्युत द्विध्रुव के कारण, द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र कितना होगा, विद्युत क्षेत्र, समझना इस बात को। तो सबसे पहले अगर ये टॉपिक अगर आता है अपने क्वेश्चन में, तो अपन को क्या है, सबसे पहले डायपोल का माइंड में आना चाहिए, डायपोल कैसा होता है उसकी पिक्चर हमेशा माइंड में आनी चाहिए। अब वो पिक्चर अपन बनाएंगे यहाँ पे, तो समझना, ये माइनस क्यू चार्जेज ले लिया, इसको प्लस क्यू चार्जेज ले लिया, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी ले ली, 2a ले ली। समझना इस बात को, दोनों के बीच की डिस्टेंस मैंने कितनी ले ली, 2a ले ली। इसका एक ओरिजिन पॉइंट होगा, ओ बिंदु होगा, जो बीच दोनों का क्या होगा, सेंटर पॉइंट होगा। अब समझना, एक पी पॉइंट अपन ने लिया, जहां पे क्या रखा है अपन ने, टेस्टिंग चार्ज रखा हुआ है। टेस्टिंग चार्ज का होना बहुत ही जरूरी है, बिना टेस्टिंग चार्ज के अपन किसके ऊपर कोई भी लॉ अप्लाई करेंगे या किसके ऊपर कुछ भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसीलिए यहां से लगा के एक आर डिस्टेंस पर, यहां से लगा के एक आर डिस्टेंस, सॉरी सीधी लाइन बना दो इसको, यहां से लगा के एक आर डिस्टेंस पे एक क्या ले लिया अपन ने, पी पॉइंट ले लिया। क्या ले लिया, पी पॉइंट ले लिया, जहां का क्या है, टेस्टिंग चार्ज क्या ले लिया, क्यू नॉट ले लिया। समझ में आ गया, ये क्या है आपका टेस्टिंग चार्ज, टेस्टिंग चार्ज। अब समझना, ठीक है, ये जैसे ही अपन ने टेस्टिंग चार्ज लिया, तो देखो इस प्लस क्यू चार्जेस से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो प्लस क्यू चार्जेस से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, ये टोटल आपका आर है, ये आपका यहां से यहां तक का क्या है, ए है, इसका मतलब आर माइनस ए हो जाएगी। और ये प्लस क्यू चार्जेस माइनस क्यू चार्जेस से जो इसकी जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आ जाएगी, आर प्लस ए हो जाएगी। ठीक है, अब अपन क्या लगा रहे हैं, एक सुपरपोजिशन थ्योरम मैंने पढ़ाई थी, वो सारी सुपरपोजिशन थ्योरम, अध्यारोपण का सिद्धांत है, वो यहाँ पे अपन फॉलो करेंगे उसको, या उसको अप्लाई करेंगे। तो देखते हैं कि जो E1 जो आपका लग रहा है, समझना, अब देखो डायरेक्शन भी अपन को पता होनी चाहिए कि E1 की डायरेक्शन कहाँ जाएगी, E2 की डायरेक्शन कहाँ जाएगी। तो समझना, इस P पॉइंट पे लग रहा है, सुनना, माइनस क्यू चार्जेस है, अगर नेगेटिव चार्जेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, इनवर्ड आती है, और पॉजिटिव चार्जेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, आउटवर्ड जाती है। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले अपन पॉजिटिव चार्जेस से लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को आउटवर्ड मान लेते हैं, तो E1 ले लिया, और नेगेटिव चार्जेस से E2 ले लिया, मतलब इनवर्ड आ रही है, अंदर की तरफ आ रही है नेगेटिव चार्जेस की वजह से। अब सुनना, E1 क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और E2 क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। समझना इस बात को, इतना बोरिंग नहीं है, बहुत ही सिंपल है। ये डेरिवेशन अपन करने जा रहे हैं, बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है, करने के बाद में आपको पता चलेगा कि इतना सिंपल कैसे है डेरिवेशन। तो अब इस सिंपल करते हैं इसको, डेरिवेशन को। समझना, E1 जो निकालना है आपका, सुनना, तो E1 माइनस प्लस क्यू चार्जेस की वजह से इस P पॉइंट पे जो आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कितना आ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज 8 पॉइंट P, लिख दो, पीछे ही लिख दो, 8 पॉइंट P, 8 पॉइंट P। समझना इस बात को, तो P पॉइंट पे कितना आ रहा है, तो प्लस क्यू चार्जेस से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F अपॉन क्यू नॉट, ये अपन को पता है। समझना इस बात को, अब ये F अपॉन क्यू नॉट है, F आपका क्या था, कूलाम फोर्स था, क्या था, कूलाम फोर्स। और कूलाम फोर्स का जो फॉर्मूला बनता था वो क्या था, F इजिकल टू K Q1 Q2
अपॉन क्या था आर स्क्वायर, और यहाँ पे Q1 तो क्या है पॉजिटिव चार्जेज ले लिया और Q2 क्या है आपका टेस्टिंग चार्जेज ले लिया। अब समझना इस यहाँ पे जो फोर्स लगेगा तो फोर्स इजिकल टू मैं लिख देता हूँ यहाँ पे शॉर्ट में कि Q जो पॉजिटिव चार्जेज है और Q0 आ जाएगा, और R2 का R जो है R कितनी हो जाएगी तो पॉजिटिव चार्जेस से R माइनस ए हो जाएगी, तो R माइनस ए का स्क्वायर, और जो E है P लिख दो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, P एक क्या ले लिया अपन ने P कैप ले लिया, मतलब एकांक सदिश ले लिया, तो यहाँ पे एकांक सदिश कितना ले लिया यूनिट वेक्टर कितना ले लिया P कैप ले लिया। ये जो फोर्सेज की जो वैल्यू है अगर मैं पुट करूंगा कहाँ पे यहाँ पे तो E1 आपका आ जाएगा, तो E1 इजिकल टू क्या आ गया आपका तो K की वैल्यू भी पुट कर दो कोई बात नहीं, K इजिकल टू क्या होता है 1/4πε0, कोई दिक्कत नहीं इसको भी पुट कर दीजिए 1/4πε0, और Q तो पॉजिटिव चार्जेस है और Q0 तो आएगा अपॉन में क्या है R माइनस ए का स्क्वायर, और इनटू क्या है Q0 है, Q0 से Q0 कट गया और P कैप आ गया। इसका मतलब E का जो फॉर्मूला आएगा E1 का 1/4πε0 Q अपॉन क्या आ जाएगा R माइनस ए का स्क्वायर और P कैप। तो जो पहला जो फॉर्मूला आया E1 आया, इसी टाइप से E2 भी निकलेगा। E2 किसके लिए निकलेगा माइनस Q चार्जेस के लिए निकलेगा, तो E2 सिमिलरली E2 कैसे निकलेगा तो E2 इजिकल टू सेम फॉर्मूला लगेगा 4πε0 Q जो चार्जेस है और R माइनस ए था, यहाँ पे क्या हो जाएगा R प्लस ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा R प्लस ए, तो R प्लस ए का स्क्वायर, और P जो है वो क्या आ जाएगा यूनिट वेक्टर किसमें आ जाएगा माइनस में आ जाएगा। मतलब जो ये जो माइनस है ये माइनस Q चार्जेस की वजह से यहाँ यूनिट वेक्टर क्या आ गया माइनस P आ गया। ये मैं आगे वाले वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि माइनस और प्लस कैसे आते हैं यूनिट वेक्टर, क्योंकि अगर नेगेटिव डायरेक्शन है तो अपन वो डायरेक्शन की वजह से नेगेटिव आया है, इसीलिए इसको क्या ले लिया माइनस P ले लिया। अब अपने जो E1 और E2 यहाँ पे आए हैं, अब अपन आगे चलते हैं, इसको आगे और देखते हैं। इसको हटा देता हूं मैं यहां से, समझना इस बात को। तो ये जो E1 और E2 आया सुनना, E1 इजिकल टू कितना आ गया 1/4πε0 Q R माइनस ए का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आ गया ये P कैप है, ये तो समीकरण नंबर 1 आया, इक्वेशन नंबर 1 आई, और E2 इजिकल टू 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस ए का स्क्वायर आ गया, ये माइनस P आ गया कैप में, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब E1 और E2 दो आ गए, तो अपन को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा तो यूज अ सुपरपोजिशन थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम को या हिंदी में इसको क्या कह सकते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। समझना इस बात को। तो E1 और E2 जोड़ देंगे तो टोटल E आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी, E1 प्लस E2 कर देंगे तो अब इन दोनों को जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे तो 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस ए का स्क्वायर, माइनस माइनस आ जाएगा क्योंकि ये माइनस है, तो 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस ए का स्क्वायर। समझना इस बात को। अब यहाँ पे जो आएगा और यहाँ पे क्या लिखना है P कैप को आपने क्या ले लिया कॉमन लेके बाहर ले लिया। अब समझना आगे अपन चलते हैं, इसी डेरिवेशन को करते हैं। तो 1/4πε0 भी E के ऊपर ये क्या लगा दो वेक्टर लगा दो, ताकि अपन को याद रहे कि E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, E वेक्टर के रूप में आएगा। तो देखो 1/4πε0 दोनों में है, तो दोनों में है तो कॉमन आ गया, Q भी क्या है दोनों में है तो कॉमन आ जाएगा 1/r माइनस ए का स्क्वायर और माइनस 1/r प्लस ए का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे, अपन क्या करेंगे सोल्व करेंगे। तो जैसे ही इसको सोल्व करेंगे तो मैं सबसे पहले क्या लूंगा एलसीएम लूंगा, क्या लूंगा एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा r माइनस ए का स्क्वायर और r प्लस ए का स्क्वायर, और ये जो है ये इधर आ जाएगा ऊपर की साइड में, मल्टीप्लाई 1 से हो गए तो r प्लस ए का स्क्वायर माइनस r माइनस ए का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे, थोड़ा सा मैथमेटिकली सोल्व करना पड़ेगा आपको। q अपॉन 4πε0,
लास्ट में जो एक फॉर्मूला आएगा वो बहुत ही मजेदार फॉर्मूला है जिसको अपन को याद रखना है, जिसका क्या है हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आंसर आएगा इसका। ठीक है, अब देखते हैं आगे। तो E इजिकल टू, तो E इजिकल टू आगे देखेंगे अपन Q अपॉन 4πε0, तो एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे देखो r प्लस ए का स्क्वायर, इसको किससे खोल देंगे अपन, a प्लस बी के होल स्क्वायर से, और दूसरा खोलेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर से। a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से खुलेगा, और इसका खुलेगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर से। खोल के देखते हैं अपन। तो देखो पहला आर स्क्वायर प्लस 2ar प्लस ए स्क्वायर माइनस, समझना, आर स्क्वायर माइनस 2ar प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, आगे अपन चलते हैं। तो देखो r माइनस ए का स्क्वायर है, एज इट इज रख दो इसको, r माइनस ए का स्क्वायर और r प्लस ए का स्क्वायर, समझना, ये पी कैप आएगा। E इजिकल टू क्यू अपॉन 4πε0, ये जो है आर स्क्वायर, अब इसका माइनस साइन हटा देंगे तो आर स्क्वायर प्लस 2ar प्लस ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2ar प्लस ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर, और नीचे तो एज इट इज रहेगा आर माइनस ए का स्क्वायर और आर प्लस ए का स्क्वायर। समझ रहे इस बात को, ए स्क्वायर जो पॉजिटिव था ए स्क्वायर नेगेटिव था, कट गया, आर स्क्वायर पॉजिटिव था आर स्क्वायर नेगेटिव था, कट गया। तो E इजिकल टू क्या बचेगा अपने पास में, Q अपॉन 4πε0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2ar, और 2ar कितना हो जाएगा 4ar अपॉन r माइनस ए का स्क्वायर r प्लस ए का स्क्वायर, और P के। अब ये जो आपका E का जो फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई उस द्विध्रुव के कारण से या उस डायपोल के कारण से, अब ये मैं ये हटाना चाहता हूँ। आगे अपन देखते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण से कितनी आ रही है टोटल, तो देखते हैं, यहाँ तक प्रिंट कर लो। ठीक है, E इजिकल टू अपने पास में क्या आ गया, Q अपॉन 4πε0 और 4ar अपॉन में क्या जाएगा r माइनस ए का स्क्वायर और r प्लस ए का स्क्वायर है, तो क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, r माइनस ए और r प्लस ए, r माइनस ए और r प्लस ए, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो r माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका मतलब दोनों सेम है, तो ऐसा लिख सकते हैं कि आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। तो इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, और पी कैप तो आएगा साथ में। अब देखो E इजिकल टू क्यू अपॉन 4πε0, यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2a इंटू 2r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर पी कैप, और ये जो है 2aq ये आपका क्या बन जाता है, P बन जाता है, जो क्या है डायपोल मोमेंट बन जाता है। तो E इजिकल टू ऐसा लिख सकते हैं 1 अपॉन 4πε0 T 2pr अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर और P कैप। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई। एक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी जनरेट हो रही है या कितनी प्रोड्यूस हो रही है अपन को पता चल रहा है किसी भी पॉइंट पे। इसमें क्या होता है, ये बहुत ही छोटा है, क्या है, बहुत ही स्मॉल है, किसकी तुलना में, आर की तुलना में, आर के रेफरेंस में ये बहुत ही कम है, बहुत ही छोटा है। पहले ही मैंने लिखवा दिया था आपको कि एक जो डायपोल का जो स्ट्रक्चर बनता है, डायपोल का एक सिस्टम बनता है, जो उनके बीच की जो डिस्टेंस है बहुत ही स्मॉल होती है, जिसको अपन ने 2a लिया है, ये ए जो है बहुत ही छोटा है, इसीलिए देन ए इज नेग्लिजिबल। ए को क्या मानते हैं, नेग्लेक्ट मानते हैं, नगण्य मानते हैं, ए को नगण्य मानना है। अगर इसको नगण्य मानते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, तो E इजिकल टू अपने पास में क्या आ जाता है, 1 अपॉन 4πε0 2pr अपॉन आर स्क्वायर इंटू 2 हो जाएगा, एक r से r कट गया तो r क्यूब हो जाएगा। तो E इजिकल टू 1 अपॉन 4πε0
2p अपॉन आर इस क्यूब, 2p अपॉन आर क्यूब। ये जो फॉर्मूला है, और पी कैप लगा दीजिए क्योंकि एकांक यूनिट सदिश है, यूनिट वेक्टर है, इसीलिए इसको लगाना पड़ेगा साथ में। ये जो फॉर्मूला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर जगह पे आपके यूज होता है, चाहे नीट का एग्जाम हो, चाहे एनडीए का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप आईआईटी जेईई एडवांस दे रहे हो, चाहे 12th क्लास का एग्जाम दे रहे हो, सबके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है ड्यू टू डायपोल, डायपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जनरेट हो रहा है, तो ये आ गया, ठीक है। ये जैसे अपने आ गया है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 2p अपॉन आर क्यूब। तो अब देखो ये जो 2p है और ये जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है, कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट है तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ E जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर क्यूब होता है। ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही जगह पे पूछा जाता है, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। जो डायपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो आर का जो इसके साथ में क्या रिलेशन होता है, जिस डिस्टेंस पे वो उपस्थित है, कोई भी पॉइंट पी जो पॉइंट उपस्थित है उस पॉइंट से उसकी डिस्टेंस से इस ई के ऊपर क्या रहेगा, तो वो यहाँ पे बताया गया है।